हाँ कृतिका बोलो ना। अरे दीदी, पार्लर में बहुत सारे कस्टमर आए हुए हैं, आइए ना जल्दी। अरे कृतिका बस कुछ समय संभाल लो तुम, मैं आ रही हूँ। थोड़ा काम रह गया घर का, करके तुरंत आ रही हूँ। अरे दीदी मैं कैसे रोकूं, आधा घंटे से तो रोक रखी हूँ और मैं अकेले कितना काम करूँ, दो ही हाथ है ना दीदी। अरे आ जाइए जल्दी। अच्छा ठीक है कृतिका, मैं भी आई। कितना मुश्किल से तो मेरे पार्लर में अब कुछ कस्टमर आने लगे हैं। अब मैं घर के काम में इतना देर तक लगी रहूंगी तो कैसे होगा। जल्दी जल्दी कर लेती हूँ और तुरंत निकलती हूँ। दीदी लंच बना दिए? नेहा मैं लंच बना दी हूँ, सिर्फ तुम्हें टिफिन में डालना है। टिफिन में डाल करके ले जाओ ना, बाकी का काम करना है। बहुत सारे बर्तन सिंक में पड़े हुए हैं, वो धो करके मैं निकलती हूँ। ठीक है, मैं डाल ही लेती हूँ लंच। ये क्या दीदी? क्या हुआ नेहा? अरे दीदी एक लंच भी तो ढंग से बना दीजिए ना। क्या सुबह वाला नाश्ता लंच में बोल रहे हैं डालने के लिए? अब बनाए कहाँ है? नेहा सुबह और दोपहर का क्या लगा हुआ है? 1 घंटा का अंतर हुआ है खाना बनाने में, तो 1 घंटा में ये सुबह का हो गया। कौन सी सब्जी में खराबी है? मटर पनीर की तो सब्जी है नेहा, वो डाल लेना टिफिन में। और पराठा सेका हुआ है और सलाद काटा हुआ है, ले लो ना। मैं बर्तन जा रही हूँ धोने। देखिए दीदी, ऐसा खाना तो मेरे से नहीं खाया जाएगा, मेरे लिए कुछ अलग बना दीजिए। पर नेहा मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, मुझे जल्दी ही पार्लर के लिए निकलना होगा। अरे क्या दीदी, मेरा काम से ज्यादा है आपका काम। जल्दी जल्दी बना दीजिए, दूसरा कुछ है। और कौन से दूर पर पार्लर है? बगल में तो पार्लर है। और क्या आपका नुकसान हो जाएगा? मेरा जल्दी जल्दी खाना बना दीजिए। सुबह में जो बना दिए मैं लंच में वही लेकर जाऊं। हेलो। अरे दीदी कितना टाइम लगाएंगे? 10 मिनट हो गया, कहाँ है? अरे कृतिका भी मैं अपने घर में ही हूँ, वो खाना बनाने में लगी हुई हूँ। थोड़ा संभाल ले बहन, मैं आ रही हूँ। क्या संभालूं दीदी? 2-4 कस्टमर तो चले गए दूसरे पार्लर में। कितने मुश्किल से तो अब भीड़ लगने लगी थी हमारी पार्लर में, बताइए। अब ये आकर के आपके बगैर वो जाने लगी। सबको आपकी ही सर्विसिंग अच्छी लगती है। वैसे 2-4 कस्टमर अभी बैठे हुए हैं, जल्दी आइए। हाँ कृतिका मैं आती हूँ। अगर ऐसा ही रहा तो मेरा क्या होगा? पार्लर का इतना किराया देना पड़ता है, मैं कैसे क्या संभालूं? घर संभालना और पार्लर संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। और ये मेरी देवरानी एक बच्चे के जैसा जिद करती है कि सुबह का खाया हुआ नाश्ता लंच में नहीं ले जाऊंगी। अरे दीदी बना, टाइम हो गया मेरा, मैं तैयार हो गई हूँ, जल्दी दे दीजिए लंच। हाँ नेहा अभी लेकर आई। ऐसे कैसे चलेगा? इस तरह से मेरा पार्लर तो बंद ही हो जाएगा। न मैं पार्लर का किराया दे पाऊंगी, न मैं 1-2 स्टाफ रखी हूँ उसे पैसे दे पाऊंगी। जब पार्लर में काम रहता है तो घर वाले मुझे छोड़ते नहीं है। मैं करूँ तो क्या करूँ? दोनों जगह संभालना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रही है। अरे बहू आ गई तो जा, मेरे लिए चाय बना कर ले आ, तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी मैं। अरे जाना बहू, खड़ी क्यों है? लगता है छोटी बहू नहीं आई है क्या? माँ जी। अरे छोटी बहू आ गई, तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। आ बड़ी बहू अभी चाय बनाने गई है, तू भी चाय पी करके ही जाना अपने कमरे में। हाँ माँ जी, मैं तो जान ही रही थी कि मेरी माँ जी अगर घर में होंगी तो मेरे लिए तो सब आसान हो जाएगा, चाय पानी सब हाथ में मिल जाएगी। अरे क्यों नहीं मिलेगी बहू, बैठना, खड़ी क्यों है? थैंक यू माँ जी, मेरे लिए इतना सोचने के लिए। अरे क्या बहू क्या बोले जा रही है? अरे बहू आ गई ऑफिस से? हाँ पापा जी। बड़ी बहू कहाँ है? अरे क्या जी, बड़ी बहू हमेशा आपका मुंह ही पर रहता है। बैठिए, बड़ी बहू गई है चाय बनाने, चाय बनाकर लाई रही होगी। छोटी बहू जा, बड़ी बहू चाय बना ली होगी ना तो तू लेकर के आ जा। पापा जी मैं बहुत थक गई हूँ, मेरे से तो हिम्मत नहीं हो रहा है कि किचन में जा सकूं। अभी अभी आई हूँ ना पापा जी ऑफिस से। अरे आप भी ना छोटी बहू के पीछे लग जाते हैं। अरे अभी अभी आई है ऑफिस से, बेचारी को बोल रहे हैं किचन में जाने के लिए। अरे बड़ी बहू चाय बना ही रही है तो लेकर के आ जाएगी तो क्या इतना दिक्कत हो जाएगा उसे। बैठिए आप भी चाय पी लीजिए। नहीं तुम लोग बैठो, मैं ही चाय लेकर आता हूँ। ये भी ना हमेशा मुंह पर बेइज्जती ही करके चले जाएंगे। अरे नहीं माँ जी, मुझे तो लगता है कि मेरे ऊपर पापा जी गुस्सा होकर के गए हैं। मैं उनके बोलने पर चाय लेकर के नहीं ना आई माँ जी, इसीलिए। अब बताइए माँ जी, एक ही काम में क्या 100 लोगों को लगना जरूरी है? अरे बहू जाने दो ना उन्हें, उनकी तो आदत है। हाँ लीजिए श्रीमती जी और बहू रानी, चाय पी लीजिए आप लोग। आप ना जी अपनी बहू को ना कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ा लिए हैं। अरे ओ आपकी बहू चाय लेकर के नहीं आ सकती थी जो आप लेकर के आ गए? अरे क्या प्रॉब्लम हो गई श्रीमती जी, मैं लाया चाय चाहे बहू लाए, बात तो एक ही है ना। लो चाय पियो। ये बहू को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। बड़ी बहू। अरे श्रीमती जी, बड़ी बहू पर इस तरह से चिल्ला क्यों रही हो? अरे उसके बारे में थोड़ा हाल समाचार भी तो जान लिया करो ना, कि वो कैसी है, उदास है या खुश है। थोड़ा उसका चेहरा भी तो देख लिया करो ना। मैं नहीं उसका चेहरा देखती हूँ, लेकिन आप तो देखते हैं ना, तो आप ही बता दीजिए क्या हुआ है आपकी बड़ी बहू को?
मैं तुम लोग को बोल बोल करके थक गया, लेकिन तुम लोग है कि सुनने को तैयार ही नहीं है। चाय पियो और बहू रानी को भी दे दो। देख रही है ना बहू, ये बड़ी बहू ससुर को अपने चुंगल में कर ली है। जैसे वो बोलती है वैसे ही सुनते हैं। मैं जान रही हूँ ससुर से ये चाय क्यों भेजी है, क्योंकि तुम्हारी और मेरी बेइज्जती हो। हाँ माँ जी, बात तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये दीदी तो हम लोग को हमेशा नीचा दिखाते रहती है, और आज तो कुछ ज्यादा ही करती है दीदी। अरे उसके बातों पर ध्यान मत दो, लो चाय पियो। मेरी तकलीफ से किसी को क्या मतलब है? मैं रोऊं चाहे कुछ भी करूं, मेरी तकलीफ थोड़ी ना किसी को दिखाई देती है। सिर्फ ये दिखाई देती है कि ससुर जी मेरे तरफ से क्यों बोल देते हैं। मैं तो पापा जी को मना करती हूँ, उसके बावजूद भी पापा जी हमेशा मेरी ही साइड ले लेते हैं। तो मैं क्या करूँ? पूनम, तुमसे दो काम अच्छे से नहीं होता है। जरा ये बता, तुम्हें क्या जरूरत था पापा को चाय देने के लिए कि ले जाइए पापा माँ जी को और नेहा को चाय दे करके आइए। आप बिना पूछे, बिना जाने आप इस तरह से कैसे बोल सकते हैं मुझे? मैंने तो पापा जी को मना किया था, उसके बावजूद भी पापा जी ले गए, तो मैं क्या करूं? तू दी तभी तो लेकर के गए हैं। ज्यादा नौटंकी मत करो मेरे पास, समझी ना? उस दिन का मार भूल गई है क्या? अब खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है? खाना परोस रही है। हाँ, जा रही हूँ खाना परोसने। घर में बैठे हुए हैं सब लोग खाने पर, लेकिन ये महारानी घर में अपने रूम में रेस्ट कर रही है। इसे समझा समझा करके मैं थक गया कि घर के बड़ी बहू है, उसका लिहाज किया करो, लेकिन नहीं। क्या संभालू दीदी, 2-4 कस्टमर तो चले गए दूसरे पार्लर में। ये देखो, ये फोन पर लगी हुई है। दीदी सुनो ना, मैं बाद में बात करती हूँ। छोटी, तू आ गई है ना, तो चाय बना लो ना, जब तक मैं खाने का तैयारी कर लेती हूँ। क्या दीदी, मैं चाय बनाऊं? मैं अभी अभी ऑफिस से आई हूँ और मैं चाय बनाऊं? तो क्या हुआ नेहा, अभी अभी तो मैं भी पार्लर से आई हूँ, तो मैं क्या घर में कुछ काम नहीं कर रही हूँ? देखो, मैं तुम्हें ज्यादा भारी काम नहीं दे रही हूँ, तो चाय बना लो, जब तक मैं सब्जी कट कर लेती हूँ और आटा गूंथ लेती हूँ, और उसके बाद चाय पी करके खाना का तैयारी कर लूंगी। आपको बोलते हुए शर्म नहीं आ रही है? मैं चाय बनाऊंगी, कभी नहीं। देखो नेहा, हद पार कर रही है। ये दोनों फिर से लड़ने लगी। मैं हद पार कर रही हूँ और आप कुछ नहीं कर रहे दीदी। अरे मैं क्या करती हूँ? दिन भर घर का काम करती हूँ, अपना पार्लर देखती हूँ, तू क्या करती है? बहुत हो गया नेहा, मेरे से भी इतना एक साथ घर और पार्लर नहीं देखा जाता है। घर की बहू तू भी है और मैं भी हूँ। अरे तुम्हें सिर्फ चाय बनाने के लिए बोली और तुम इस तरह से मेरे से लड़ने लगी। घर का सारा काम तो नहीं ना बोल रही हूँ कि तू ये कर वो कर। तो बोलने का आपका औकात भी नहीं है, समझे ना? मेरे साथ कंपेयर करते हैं। अच्छा, ऐसा क्या है जो मैं तेरे से कंपेयर करूंगी? अरे यहाँ पर तुम्हारी सास आकर के कब से बैठी है? पानी वानी कोई देगा कि मैं बैठ करके तुम लोग की लड़ाइयाँ देखते रहूं? इन लोगों को तो कुछ पड़ी हुई नहीं है कि अभी सास बाजार से आई है, तो चाय और पानी तो पूछ ले। माँ जी, या तो इस घर के 2 हिस्से कर दीजिए, नहीं तो मुझे ऊपर में एक रसोई और एक रूम बनवा दीजिए। अब मैं इसके साथ एक रसोई में काम नहीं कर सकती। हाँ माँ जी, बनवा दीजिए रसोई और कमरा ऊपर में। मुझे भी इनके साथ है अब नहीं रहना है और ना खाना बनाना है, अब बहुत हुआ। अच्छा नेहा, तू खाना भी बनाती है? माँ जी, ना तो इसे सुबह जल्दी उठा जाता है और ना ही रसोई में हाथ बटानी आती है। बस सुबह उठना है और नौकरी पर चले जाना है और शाम को आकर के हुक्म चलाना है। मैं इसकी अब गुलामी नहीं सह सकती। जब देखो तब बोलते रहेगी दीदी ये बना दीजिए, दीदी वो बना दीजिए। मैं कोई घर की नौकर नहीं हूँ, मेरे से किसी की नौकरी नहीं होती है। घर को मछली बाजार बना करके रखा है तुम दोनों ने। कान खोल करके सुन लो, ना ही इस घर में 2 हिस्से होंगे और ना ही कोई अलग कमरा बनेगा। तुम दोनों अच्छे से कान खोल करके सुन लो, मेरे जीते जी ये सब नहीं होगा। और बड़ी बहू, तुम अपनी छोटी देवरानी से अपना तुलना मत करो, वो तुमसे ज्यादा पढ़ी लिखी है, नौकरी करती है। वो घर के काम क्यों करेगी? घर के काम तुम्हें ही करना होगा। क्यों माँ जी, मुझे ही क्यों करना पड़ेगा? और बात यहाँ पर कम पढ़ी लिखी और ज्यादा पढ़ी लिखी की नहीं है, बात है यहाँ पर दोनों बहू के बराबरी का हक की। अगर आज इस घर का बंटवारा होने लगे ना, तो नेहा को बराबर का हक चाहिए होगा, तो फिर घर के कामों में बराबर का हक क्यों नहीं? अरे वो तो सुबह से शाम तक नौकरी पर जाती है और तू क्या करती है? घर में रह करके बस 2-4 बर्तन, झाड़ू पोछा और 2-4 रोटियां बनाती है और अपना वो नाई वाला काम देखती है, बस। और तू करती क्या है? माँ जी, वो कोई नाई
मैंने आज तक इससे कभी भी 1 रुपया भी नहीं मांगा है, क्योंकि मैं इसे अपनी छोटी देवरानी नहीं, बहन की तरह समझती हूँ। लेकिन ये है, मुझे तो ये बड़ी बहन छोड़िए, अरे जेठानी भी नहीं समझती है मुझे। मैं तो सिर्फ यही चाहती हूँ माँ जी कि ये बस 2-4 कामों में मेरा हाथ बटा दे। जब ऑफिस जाती है, जब नहीं कर सकती, तो कम से कम छुट्टी वाले दिन कर लिया करे। ये तो छुट्टी वाले दिन भी 9-9:30 बजे उठती है, और इसे उठते के साथ नाश्ता चाहिए, और जो भी घर में बना होता है वो खाना नहीं होता है, अपने मन का बनवाती है। तो मैं क्या किसी के पिताजी का नौकर बैठी हूँ? मैं भी सलून चलाती हूँ अपनी, और मेरी तो कोई छुट्टी भी नहीं होती है। मैं हफ्ते में 7 दिन और महीने में 30 दिन तक काम करती हूँ। क्या कभी भी मेरे बारे में कुछ सोचा है आपने? मैं तो घर और सलून दोनों एक साथ संभालती हूँ, मैं भी थक जाती हूँ। ये लड़की, तू खुद को समझती क्या है? क्या अहमियत है इसके आगे तुम्हारी, जो तू इससे अपनी तुलना करती है? आई बड़ी नाई का काम करने वाली और मेरी लाडली बहू से अपने आप को तुलना किए जा रही है। जा यहाँ से, अपना काम कर। फिर से इसका चालू हो गया है। क्या हुआ बड़ी बहू? कुछ नहीं पापा जी। क्या हुआ लता? अरे मैं कुछ पूछ रहा हूँ। पंचायत क्यों लगा कर रखी हुई है यहाँ पर तुम तीनों? अरे मैं आपसे क्या बोलूं जी, इसे घर का काम भारी लगने लगा है। ये बड़ी वाली मैडम को जब देखे तब अपनी नाई की दुकान में घुसी हुई रहती है, और जब देखो तब हमारी छोटी बहू से ये अपने आप को तुलना करते रहती है। कितनी बार समझाया है इसे अपनी औकात में रह करके बात किया कर, लेकिन ये है कि मेरी सुनती ही नहीं है। बस लता, एक और शब्द नहीं। ये बड़ी बहू सुबह से उठ करके घर के सारे काम करती है और अपना सैलून भी संभालती है, और तुम्हें ऐसा मजाक लगता है? तुम इसके कामों को इतना छोटा क्यों समझती हो? और तुम लोग यहाँ खड़ी होकर क्या देख रही है? जाओ अपने अपने काम करो। कृतिका, ये मैडम को स्पा करवानी है, जाकर के अच्छे से इसका स्पा करो। हाँ दीदी, चलिए मैडम जी। बहू, अरे पापा जी, यहाँ चलिए, केबिन में बैठते हैं ना। पापा जी, अगर आपको कुछ चाहिए था तो आप मुझे फोन कर देते, मैं घर आ जाती ना। आप क्यों यहाँ पर आए? बहू मुझे बताओ, आज क्या हुआ था? जब मैं आया था तो तुम तीनों बहस कर रही थी। बताओ मुझे, क्या हुआ था आज? अरे नहीं नहीं पापा जी, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। बहू, मैं तुम्हारे पापा के जैसा हूँ ना? तुम मुझे पापा जी कहती हो ना, तो क्या अपने पापा जी की इतनी बात नहीं मानोगी? बताओ मुझे, क्या हुआ है? नहीं पापा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। एक आप ही तो हैं घर में जो मेरी बात मानते हैं और मुझे सपोर्ट करते हैं। नहीं तो मेरा पति भी मेरे साथ नहीं देते हैं, वो तो अपनी माँ के कहने पर ही चलते हैं, गलत सही कुछ देखते नहीं है। जब देखिए तो माँ जी की बातों में आकर मेरे साथ मारपीट करने लगते हैं। देख बहू, तुझे कहने के लिए मैं बेटी नहीं मानता हूँ। मैं तुझे सच्चे दिल से बेटी मानता हूँ, क्योंकि मेरी कोई बेटी नहीं है और मैं तुम्हें ही अपना बेटी मानता हूँ। तो तू मुझे बता, आज क्या हो रहा था घर में मेरे आने से पहले? पापा जी, माँ जी बाजार गई हुई थी और नेहा घर पर ही थी आज, क्योंकि आज संडे है ना, उसकी छुट्टी थी। तो मैंने उसे बोला जाकर तू चाय बना ले, और मैं खाने का तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि उसे खाना बनाना नहीं आता है। और जब मैंने उससे कहा कि चाय बना लो, तो बोलती है कि मैं इस घर की नौकरानी नहीं हूँ। मैंने उसे समझाते हुए बोला कि देखो नेहा, आज मेरे पास बहुत सारा काम है, 4-5 लोगों को यहाँ मेकअप भी करना था। तो मैंने बोला कि थोड़ी सी मेरी हेल्प कर दो। बस इसी बात पर भड़क गई, बोलने लगी मैं आपकी नौकर नहीं हूँ जो मैं यहाँ सब काम करूंगी। मैं अच्छे पोस्ट पर जॉब करती हूँ, आपके जैसा नहीं कि नाई वाला काम करती हूँ। बस पापा जी, मेरा काम को कोई छोटा बोले मुझे पसंद नहीं है। पापा जी, क्योंकि जो मेरा काम है ही नहीं है, तो फिर मेरी तुलना नाई से क्यों की जाती है? और मैंने भी जवाब दिए थे, तभी माँ जी बाजार से वापस आई और हम दोनों को ध्यान ही नहीं गया। हम लोग अपनी बहस में लगे रहे। माँ जी ने चिल्ला करके हमेशा की तरह मुझे ही कहा और मुझे ही ताने और मुझे ही डांटा। पापा जी, अब मैं भी हर बार सुन करके नहीं रहूंगी, इस बार मैं भी माँ जी को जवाब दे दी। या तो मेरे लिए कमरा ऊपर बनवा दीजिए और साथ में रसोई बनवा दीजिए, मेरी रसोई अलग कर दीजिए, इस घर में 2 हिस्से कर दीजिए। पापा जी, आप ही बताइए, मैं सारा काम अगर अकेले करूंगी तो मैं अपना सैलून का काम कैसे चलाऊंगी? जितना खर्चा नेहा और देवर जी देते हैं, उतना ही खर्चा मैं भी देती हूँ। फिर मेरे साथ नाइंसाफी क्यों पापा जी? ठीक है बहू, अब मैं चलता हूँ। अपना काम मन लगा कर किया करो। ये तो खाना बाहर का होटल
होटल के जैसा लग रहा है। ये खाना किसने मंगवाया है? बहू, हाँ पापा जी। तू आज बिजी थी ना, इसलिए मैं सोचा कि घर पर तो कोई खाना बनाएगा नहीं, इसलिए मैंने ऑर्डर करके मंगवाया है। आज सब यही खाना खाएंगे। जा तू अपना काम कर। अच्छा, मैं क्यों बाहर का खाना खाऊंगी? क्यों? क्योंकि मेरा बाहर का खाना खाने से पेट खराब हो जाता है। अब ये आ गई है ना, ये घर पर दाल रोटी चावल बना देगी। खबरदार, जो बड़ी बहू से एक भी काम करने के लिए बोला तो उसके पास बहुत सारा काम है। और एक दिन बाहर का खाना खाओगी तो तुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। जब बाजार में खड़े होकर चाट पकौड़ी खाती हो सहेलियों के साथ, तब तो तुम्हारा पेट खराब नहीं होता है, लेकिन यह खाना खाकर तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा। हाँ हाँ, जाइए जाइए, एक टाइम खाना नहीं खाऊंगी तो बीमार नहीं हो जाऊंगी। तुम्हें खाना नहीं खाना है तो मत खाओ, बाकी सभी यही खाना खाएंगे। और बड़ी बहू, तुम्हारा भी बहुत काम पड़ा हुआ है ना, जाकर के अपना काम देखो। जी पापा जी। चलो अच्छा हुआ कि मैं मेन गेट का चाबी लेकर के गई थी। वैसे भी शादी ब्याह में इतना लेट हो जाता है ना कि मैं क्या बोलूं। 2 बज रहा है, 4 घंटा सो लेती हूँ, उसके बाद मेरा मन ठीक लगेगा। चलो जल्दी काम कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत काम पड़ा हुआ है सैलून में। दीदी, मैं सैलून खोल दी हूँ, आधा घंटा में आप आ जाइएगा। हाँ कृतिका, मैं आती हूँ आधा घंटा में। इधर शादी ब्याह के चक्कर में जरा सा भी टाइम नहीं है मुझे आराम करने का। चलो जल्दी जल्दी खाना बना देती हूँ और उसके बाद सैलून में जो जाऊंगी तो निकलूंगी शाम को ही। नहीं नहीं नहीं, रात में भी शायद है 1-2 जगह काम। वो दुल्हन को सजाने भी तो जाना है ना। जल्दी जल्दी खाना बना लेती हूँ पहले। पता नहीं इन्हें क्या हो गया है जो आज सुबह सुबह सबको इकट्ठा कर लिए। मेरी बात तुम लोग कान खोल करके सुन लो। ये मेरी बड़ी बहू है, जिसकी शादी की 5 साल हो चुके हैं और पिछले 4 सालों से ये अपना सैलून चला रही है। और इन 4 सालों में मैंने इसे कभी भी आराम से बैठ करके हम सबके साथ चाय पीते नहीं देखा। और पिछले कुछ दिनों से हद हो रही है, कोई इसकी मदद नहीं करता है। ये बेचारी सारा दिन सैलून और घर के रास्ते के चक्कर ही काटते रहती है। सबके लिए नाश्ता, चाय, दोपहर का खाना, रात का खाना, शाम की चाय सब यही बनाती है। यहाँ पर किसी से अपने लिए एक कप चाय भी नहीं बनती। यहाँ तक मेहमान भी आ जाते हैं ना, तो बड़ी बहू को फोन करके बुलाया जाता है कि घर आ जाओ, चाय नाश्ता बना करके जाओ, जैसे वो इस घर की बहू नहीं नौकरानी है। इसलिए बस अब बहुत हुआ। अब मैं ये सब बड़ी बहू के साथ बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये मेरी बेटी की तरह है, मैंने इसके लिए कुछ सोचा है। 1 मिनट आप रुकिए, अपना सैलून इसे खोलना था तो इसने खोल लिया, जबकि मैंने उसी समय मना किया था, लेकिन तब किसी ने नहीं सुनी मेरी। अब मुझ पर कोई उम्मीद मत रखिएगा कि मैं घर का काम करूंगी। हो गया तुम्हारा? अब मैं कुछ बोलूं? अब मैं सबके सामने 2 ऑप्शन रखता हूँ। या तो बड़ी बहू के लिए ऊपर एक कमरा और रसोई मैं बनवा दे रहा हूँ, जिससे कि उसकी रसोई अलग रहेगी और वो अपने घर का काम खुद करेगी और इस घर का काम सब मिलजुल करके करेंगे। नहीं तो मैं यहाँ एक काम वाली को लगवा रहा हूँ, वो पूरे घर का काम करेगी और उसकी सैलरी सब मिल करके देंगे। अब इन दोनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन पसंद आया है वो मुझे बता दो, फिर मैं आगे वैसा ही करूंगा। जरा ये बताइए मुझे, इसने कभी अपने बाप के घर में भी अलग अलग रसोई देखा है? वहाँ पर तो इसका कुनबा एक जगह रहता है और यहाँ इन मेम साहब को अलग कमरा अलग रसोई चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा, मेरे घर में 2 रसोई नहीं होगी। माँ जी बिल्कुल सही बोल रही है, मैं माँ जी के साथ हूँ, यहाँ पर 2 रसोई नहीं बनेगी। रवि और विनय, तुम दोनों तो बता दो कि तुम्हारा क्या इरादा है। पापा, ये क्या बात हुई? इस घर में काम जैसे चल रहे थे वैसे ही चलेगा और ये पूनम को अपने सैलून बंद करना पड़ेगा। नालायक, आज तो बोल दिया, आज के बाद नहीं बोलेगा। रवि, तुम्हारा क्या है? पापा, मुझे इन सब से दूर रखिए, मुझे इन सब चीजों में नहीं पड़ना है। जैसा ठीक लगे वैसा आप कीजिए, मुझे बस बता दीजिएगा कि किसे कब क्या पैसा देना है। ये क्या बात हुई? आपको अपनी पत्नी को साथ देना चाहिए। और अगर तुम भाभी की जगह होती तो तब मुझे क्या करना चाहिए था? ठीक है, मैं अभी आता हूँ, तुम सब यहीं रुकना। ये सब क्या है माँ? अरे मैं क्या बोलूं बेटा, देख रहा ही है अपना पापा को। आ जाओ अंदर। ये रानी है और आज से घर का सारा काम करेगी। इसे काम की जरूरत है और हमें काम वाली की। इससे मदद मिल जाएगी और हमारी भी बड़ी बहू पर ज्यादा काम का लोड नहीं आएगा। और रही खाने की बात, तो सबको बड़ी बहू का हाथ का खाना पसंद है ना, तो खाना बड़ी बहू ही बनाएगी, लेकिन दोपहर का खाना भी सुबह में बनाकर रख देगी। अब चाहे सबको गर्म करके खाना खाना है या ठंडा खाना है, ये सब अब तुम लोग की इच्छा है, लेकिन अब तुम लोग सबके लिए बड़ी बहू अपना काम नहीं रोकेगी। ये क्या है? ऐसे कैसे मेरे से बिना सलाह मशवरा किए किसी काम वाली को रख लीजिएगा? और ये कहाँ से आई है? ना जाने इसका खानदान क्या है।
और इसकी कोई इंक्वायरी भी नहीं है। ना जाने कहां से ऐसे ही इसे उठा करके ले आए। ऐसे लग रहा है जैसे कूड़े के ढेर से उठ करके आई है। ये सड़क के किनारे झुग्गी झोपड़ी जो बनी हुई रहती है ना, उसी में ये रहती है। इसके 4 बच्चे हैं, पति नहीं है, तो ये चौका बर्तन करके ही अपना गुजारा करती है। इसे काम की जरूरत थी और जैसे ही मुझे पता चला तो मैंने इसे बात की, क्योंकि मुझे पता था कि तुम लोगों में से कोई भी दूसरा कमरा और रसोई बनाने का परमिशन नहीं देगा, इसलिए मैंने इसे पहले ही बात कर रखी थी। मैं इसे 3000 में तय किया है, तो अपने अपने हिस्से का 1-1 हजार देने होंगे। क्यों? हम क्यों देंगे? इस महारानी को काम वाली चाहिए थी ना, तो ये महारानी देगी, हम लोग नहीं देने वाले हैं। लता, पहले सूर नीचे करके बात किया करो। अगर बड़ी बहू सारे पैसे देगी तो ठीक है, ये काम भी बड़ी बहू को ही करेगी। सिर्फ बड़ी बहू के कमरे में झाड़ू पोछा होगा और सिर्फ बड़ी बहू के जूठे बर्तन धुलेंगे, और फिर घर में बड़ी बहू के लिए सिर्फ खाना बनेगा, बड़ी बहू के ही कपड़े धुलेंगे, समझी ना? बड़ी बहू, तू चिंता मत करो, तुम्हारे मायके में पापा नहीं है तो क्या हुआ, यहाँ तुम्हारे पापा जिंदा है और मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। जैसे मैं अपनी बेटी को साथ देता ना, वैसे ही तुम्हारा साथ दूंगा। तू बिल्कुल चिंता मत करो, बस तुम आगे बढ़ो और तरक्की करो, मैं यही चाहता हूँ। ये क्या बात हुई? आप इतना पक्षपात क्यों कर रहे हैं दोनों बहुओं को साथ? अरे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो तेरा कर्म तुझे ही लौटा रहा हूँ। तू भी तो यही कर रही है ना पिछले 2 साल से। बड़ी बहू को तो दिन रात ताने मारती है और छोटी बहू को गले से लगा कर रखती है। ऐसा तू क्यों करती हो, जरा तू पहले बताना। मेरी छोटी बहू की बात ही अलग है। मेरी छोटी बहू अच्छे पोस्ट पर जॉब करती है, किसी के चेहरे की घिसाई नहीं करती है। अच्छा, चेहरे चमकाने का मतलब क्या होता है, समझती हो? वो लोगों को चेहरे चमका करके लोगों को एहसास करवाती है कि वो कितने सुंदर है और सबको खुशियां देती है, और वह उसका शौक है। तो तुम्हारी छोटी बहू का शौक है ना बड़े पोस्ट पर जॉब करना, वैसा ही मेरी बड़ी बहू का भी शौक है सैलून चलाना। इसके लिए तुम लोग सबको बात समझनी पड़ेगी। पापा जी, मुझे उम्मीद नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। मैं तो सीधी सीधी बात बोल रही थी, लेकिन आप तो दूसरा ही रास्ता निकाल दिया। थैंक यू पापा जी, आप सचमुच बहुत अच्छे हैं। माँ जी, आप नेहा को गले से लगा के रखती है, तो क्या आपने कभी सोचा है कि मुझे कैसा लगता होगा ये सब देखकर? और घर का खर्चा तो मैं ही उतना ही दे रही हूँ जितना कि नेहा, उसके बाद भी इतना भेदभाव क्यों करती है? और हाँ माँ जी, काम वाली तो घर में लग करके ही रहेगी, रानी ही काम करेगी। और अगर आप सबको ऐतराज है तो बता दीजिए, मैं रानी से अपना काम करवा लिया करूंगी। नहीं नहीं दीदी, मैं अपने हिस्सा के पैसे दे दिया करूंगी, लेकिन प्लीज इसे आप बोलिए कि मेरा काम कर दिया करेगी, क्योंकि हम सब इसको पैसे दे देंगे ना। क्यों जी, आप बोलिए, पैसे दे देंगे ना? अरे मैं तुम्हारा कहाँ बात टालता हूँ, मुझे तो तुम्हारा साथ देना ही पड़ेगा ना। अभी तुमने तो बोला था ना। ये लोग मान सकते हैं, लेकिन मैं नहीं मान सकती हूँ। तो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हारे कमरे में झाड़ू पोछा नहीं करेगी और बड़ी बहू भी नहीं करेगी। बड़ी बहू से कोई उम्मीद नहीं रखना कि वो किसी के भी कमरे में झाड़ू पोछा या सफाई करेगी। अपने रूम का काम तुम खुद करोगी। और चाय नाश्ता कौन बनाएगा? माँ जी, चाय नाश्ता तो मैं ही बनाऊंगी, क्योंकि आप सबको मेरे हाथ का खाना पसंद है और नेहा को तो खाना बनाना आता ही नहीं है। अच्छा, तेरा कहने का क्या मतलब है कि मेरी छोटी बहू खाना नहीं बना सकती? अच्छा ठीक है माँ जी। नेहा, तुम खाना बना सकती है ना, तो ठीक है, एक टाइम का खाना तुम बनाओगी और एक टाइम का खाना मैं बनाऊंगी। सुबह का मैं बना दिया करूंगी, चाय नाश्ता, और दोपहर का खाना और शाम का खाना तुम ऑफिस से घर आने के बाद कर लेना, मुझे भी आराम मिल जाएगा। मेरे बस की बात नहीं है चूल्हे पर काम करना। मेरे से खाना नहीं बनेगा और ना ही मुझे आता है, मुझसे मत कहिए। मैं रानी को दुगने पैसे देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे से खाना नहीं बनेगा। वही खाना बना दिया करेगी, जैसा भी बनाएगी मैं खा लूंगी। क्या छोटी बहू, तुझे कुछ भी खाना बनाने नहीं आता है? अगर आता भी ना माँ जी, तो मैं नहीं बनाती, क्योंकि मैं इस घर की नौकर थोड़ी ना हूँ, इस घर की मैं बहू हूँ। तो क्या मैं नौकरानी हूँ? तुम्हारी तरह मैं भी बहू बन करके आई हूँ इस घर में, और जितना आराम तुम लेना चाहती हो ना, उतना ही मैं भी लेना जानती हूँ। सिर्फ फर्क इतना है कि तुम जिम्मेदारी से भागती हो और मैं जिम्मेदारी निभाती हूँ। बड़ी बहू, अब किसी से मुंह लगा करके कोई फायदा नहीं है, तुम इन लोगों से जीत नहीं पाओगी। तुम जाओ, चाय नाश्ता बनाओ और फिर जाकर के अपना सैलून संभालो, मैं इन सबको संभालूंगा। रानी, तुम इन लोगों की बातों पर ध्यान मत देना, मैं हूं ना। मन लगाकर यहाँ काम करो। अगर कोई भी तुम्हें कुछ बोलता है ना, तो डायरेक्ट मेरे से बोलना। जी।
दीदी आप तो सही में बहुत ही अच्छी हो। इतना सैलून में आपका कमाई हो रहा, उसी के मुताबिक बिना बोले मेरी अपनी सैलरी भी बढ़ा दी। थैंक यू दीदी। अरे कृतिका, ये सब तुम्हें बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे भी पता है कि मेरे सैलून में अच्छी खासी कमाई होने लगी है। और सच बोलो कृतिका, मैं ना अब पहले से बहुत खुश हूँ, क्योंकि घर पर भी काम का बहुत कम लोड है। काम का कम क्या, सोचो कि बहुत कम है। पापा जी मेरे साथ जो है। सही में दीदी, ऐसे ससुर तो भाग्य वाले को मिलते हैं, जैसे आपके ससुर हमेशा हर जगह साथ देते हैं। पता है कृतिका, मेरे ससुर जी तो बोल भी रहे थे, बहू तुम्हारी इतनी अच्छी कमाई हो गई है, तुम्हारी सैलरी तो छोटी बहू से भी बढ़ करके 4 गुना 5 गुना ज्यादा हो गई है। उसके बाद भी देखो सास और बहू किस घमंड में रहती है। सच में दीदी, आपके ससुर बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि आपके पास इतने पैसे आने के बाद भी आप जरा सा भी घमंड नहीं करते हैं। तकलीफ में जो रहता है उसकी आप मदद करती हैं। इतनी भी तारीफ मेरा मत करो कृतिका। और दीदी बुरा न मानिएगा तो एक बात पूछूं क्या? हाँ पूछो। भैया का कैसा बर्ताव है दीदी आपके साथ? अरे कृतिका, अब मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, जैसा भी बर्ताव हो उनका। मुझे अब उनका बर्ताव पर कुछ एहसास ही नहीं होता है। मैं तो जान रही हूँ कि उनका वही बर्ताव है, तो रहने दो, कोई बात नहीं। मैं अपनी जिंदगी में खुश हूँ, वो अपनी जिंदगी में खुश है। बस मेरे ससुर तो मेरा साथ देते हैं ना, मेरे बच्चे तो मेरे साथ देते हैं ना, यही मेरे लिए काफी है। कोई बात नहीं दीदी, भैया को भी एक दिन न एक दिन समझ में आ ही जाएगी आपकी अहमियत।